ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सर्गस्थितिनिरोधार्थं काममयो हि यः तं कामं कामघ्नं कामाभावाय कामये। यत्कामिनी केलिकलापकुण्ठितः कामोऽप्यकामाभिमदो बभूवः। तं मानिनीमानदमानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम्। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि। तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब कुछ दीन्हा आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो। जोड़ूं दोनों हाथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले वृंदावन विपिन बिहारी लाल की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला सरकार की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। पुनः आप सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हुआ पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत हम लोग महात्म्य प्रकरण की कथा को श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने श्रवण किया था कि नारद जी ने भक्ति महारानी को बताया कि यह घोर कलिकाल संप्राप्त हो चुका है, अतः जितने भी साधन है ये संपूर्ण प्रकार के साधनों का बाधक है और अधर्म का मित्र है। इसलिए इसके प्रभाव से प्रभावित हो जाने के कारण इस प्रकार से कलयुगी प्राणियों की आसुरी स्थिति हो गई है। अब नारद जी के द्वारा भक्ति महारानी के कष्ट को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिसमें नारद जी ने क्या क्या किया इस प्रसंग को हम लोग श्रवण करते हैं। भक्ति महारानी ने मुक्त कंठ नारद जी की प्रशंसा की। प्रशंसा करने के उपरांत अब नारद जी भक्ति महारानी से कहते हैं, नारद उवाच, यहीं से द्वितीय अध्याय का प्रारंभ हो जाता है। वृथा खेदयसे बाले, अहो चिंतातुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुःखं गमिष्यति। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। नारद जी कहते हैं, हे भक्ति महारानी माता, आप वृथा खेदय से निरर्थ की भूत चिंतन कर रही हैं। परेशान होने की इसमें कोई समस्या नहीं है, आप परेशान मत होइए, व्यर्थ में चिंता मत करिए। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर, भगवान श्री गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करो माता जी।
आपका निश्चित रूप से ये जो कष्ट है, इस प्रकार की जो कष्टापन्न स्थिति संप्राप्त हुई है, इसका समाधान हो जाएगा। द्रौपदी चा परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। जिन भगवान गोविंद ने कौरवों की कुत्सित सभा में द्रौपदी की रक्षा करी, वो भगवान अन्यत्र कहीं चले नहीं गए हैं। जिन्होंने गोपी सुंदरियों को, जो गोपियां थीं, ऐसी सुंदरियां गोपियों का जिन्होंने मनोरथ पूर्ण किया, जिन अनाथ गोपियों को शनाथ किया, वो गोविंद कहीं चले नहीं गए हैं, आज भी हैं। तम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। हे भक्ति महारानी, हे मैया, आप तो भगवान श्री गोविंद की प्राण प्रिया हैं, प्राण वल्लभा हैं, और आपके एक बार आवाहन करने मात्र से ही गोविंद दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो निश्चित रूप से गोविंद आपके कष्टों का निवारण करेंगे। इसलिए कृष्ण जी के चरणों का आश्रय प्राप्त करिए मैया, और सद्यः वो भगवान आपके एक बार प्रेम से आवाहन करने पर दौड़े दौड़े आएंगे और आपके कष्टों की निवृत्ति करा देंगे, आत्यंतिक निवृत्ति करा देंगे। ऐसा नारद जी समझा रहे हैं। त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। वो चाहे सबरी का घर रहा हो, चाहे संत रैदास का हो, किसी भी, कितना भी, जैसा भी हो, उस व्यक्ति का यदि उसने अनन्य भाव से हरि का स्मरण किया है तो गोविंद ने उनकी रक्षा की है। ऐसा हम लोग बहुत समय से जानते एवं समझते चले आ रहे हैं। नारद जी कहते हैं, भक्ति मैया आप परेशान मत होइए, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लीजिए, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। सत्यादित्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्तिर् हुरम्मषायुज्यकारिणी। कहते हैं जो सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि जो युग थे, इन युगों में ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से लोग मोक्ष प्राप्त करते थे। लेकिन कहते हैं कलौ तु केवला भक्ति ही, इस कलिकाल में केवल भक्ति के कारण ही लोग ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करेंगे। इति निश्चित्य सद्रूपः, इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानंद चिन्मूर्तिः सुंदरीं कृष्ण वल्लभाम्। इस प्रकार का निश्चय करके कि कलयुग के कलुषित प्राणी ब्रह्म भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष संप्राप्त करेंगे, इस विषय को विचार करके गोविंद ने आपको सत्व गुणोपेता के रूप में ससर्ज रचा था। श्री हरि ने परमानंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप जो है, ऐसे परमात्मा ने अपने सत स्वरूप से तुम्हें सत्व गुणोपेता के रूप में रचा था, और आप साक्षात श्री कृष्ण की प्राण प्रिया हैं, परम सुंदरी हैं। इसलिए भक्ति महारानी आपको तो बिल्कुल चिंतन नहीं करना चाहिए। बद्ध्वांजलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। एक बार आपने दोनों करों को जोड़ करके, करबद्ध करके, कर सिर संयोगानुकूल व्यापार करने के उपरांत आपने पूछा कि हे प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। तदा ज्ञापयत् कृष्णो, तब भगवान श्री कृष्ण ने आपसे कहा था मद्भक्तान् पोषय, मेरे भक्तों का पोषण करिए,
उनकी सहायता करिए। जो मेरे भक्त हैं, मेरे भक्तों को आश्रय प्रदान करिए भक्ति मैया। अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूधरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य काविमौ। तब आपने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके भक्तों का पालन पोषण करना प्रारंभ कर दिया था। तब हरि अत्यंत प्रसन्न हुए थे आपसे। मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यम, और मुक्ति को दासी के रूप में आपको दे दिया था। और ज्ञान वैराग्य कौ इमौ, इमौ ज्ञान वैराग्य कौ पुत्र रूपेण त्वया दत्तः, अर्थात श्री हरि ने आपको ज्ञान और वैराग्य इन दोनों को पुत्र के रूप में दिया था। देख लीजिए, कल हम लोग प्रसंग में श्रवण कर रहे थे कि ज्ञान वैराग्य भक्ति के औरस पुत्र नहीं है, अर्थात उनके गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हैं। मतौ शब्द व्यास जी निर्देश कर रहे हैं। यहां ये देखिए, सिद्धांत यहीं पर मिल गया कि भगवान श्री हरि ने मुक्ति को दासी के रूप में और ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में प्रदान किया था। अब पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे तम करोषि च भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम। आप तो वैकुंठ में ही भक्तों का पालन पोषण करती हैं। इस भूमि में, इस धराधाम में तो केवल आपका छाया रूप है जो संपूर्ण भक्तों का पोषण कर रहा है। मुक्ति ज्ञानम विरक्तिंच सहकृत्वा गता भुवि कृतादिद्वापरस्यान्तं महानंदेन संस्थिता, महानंदेन संस्थिता। तब आप मुक्ति और ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर के इस धराधाम पर आई थीं और सतयुग से लेकर के द्वापर पर्यंत आप बड़े आनंद से अपना विचरण करती रहीं। कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा। कलयुग में मुक्ति जो है क्षय को प्राप्त हो गई। क्यों? बोले पाखंडामय पीड़िता, पाखंडियों के ही पाप से। पाखंड क्या होता है? पापस्य एव खंडः, पाप का ही एक खंड विशेष जिसको पाखंड कहते हैं। तो उस पाखंड रूपी रोग से पीड़ित होकर के मुक्ति जो दासी थी आपकी, वो क्षय को प्राप्त हो गई। इसलिए आपने ही आज्ञा प्रदान की थी, इसलिए वह सद्य मुक्ति मैया तुरंत वैकुंठ को प्रस्थान कर गईं। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्वैव रक्षितौ। स्मृता त्वयापि चात्रैव, जब हे भक्ति महारानी, जब आप मुक्ति मैया का स्मरण करती हैं तो सद्य मुक्ति महारानी आती हैं और आपके आदेश से पुनः चली जाती हैं। पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। और ज्ञान वैराग्य को आपने पुत्र मान करके अपने पास ही छोड़ रखा है। यहां पर भी देखिए एक प्रमाण और है, पुत्रीकृत्य। जो पुत्र नहीं है उसको पुत्र मान लेना, ये चुई प्रत्यांत का अर्थ है। पुत्रीकृत्य, यहां पर चुई प्रत्यय हुआ है। अभूत तद्भाव अर्थ में यह चुई प्रत्यय हुआ करता है। तो यद्यपि ज्ञान वैराग्य पुत्र नहीं है, लेकिन पुत्र माने हुए हैं, ऐसा भाव है। तो पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्वैव रक्षितौ उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ श्रुतौ तव।
इस कलिकाल में ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा हो जाने के कारण ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। तथापि चिंताम मुंच तमुपायम चिंतयाम्यहम। हे मैया, आप इस विषय का चिंतन करना छोड़ दीजिए, मैं इसका कुछ उपाय चिंतन करता हूं। कालिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिंस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलयुग के सदृश अन्य धर्म या अन्य युग कोई नहीं है। हे सुमुखी, ऐसा विचार करके आप चिंतन करना बंद करिए और निश्चिंत हो जाइए। तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि, इस कलिकाल में ही मैं आपको ग्रह ग्रह में जन जन में आपको प्रतिष्ठित करूंगा, ऐसा मैं आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता हूं। अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। अन्य सब धर्मों को दबा करके भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रख करके यदि मैंने लोक में आपको जन जन में गृह गृह में प्रतिष्ठित न करा पाया तो तदा नाहं हरेर्दासो, तब मैं हरि का दास न कहलाऊं। तद लोके त्वां न प्रवर्तये, यदि मैं इस लोक में आपको प्रतिष्ठित नहीं करवा पाया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। इतनी घोर भीषण प्रतिज्ञा नारद जी ने कर ली। तदन्विताश्च ये जीवाः भविष्यन्ति कलौ इह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। आपके द्वारा जो अन्वित जीव हैं या आपके आश्रित जीव हैं, भक्त्याश्रित जो जीव हैं, ऐसे लोग निश्चित रूप से इस कलिकाल में भी निर्भयं कृष्ण मंदिरम गमिष्यन्ति, निर्भय होकर के भगवान श्री कृष्ण के धाम वैकुंठ लोक में जाएंगे। जो लोग भक्ति पूर्वक अपने मन को एक निष्ठ करके श्री हरि के चरणों में लगाएंगे, वो निश्चित रूप से हरि के धाम को जाएंगे। फिर वो पापी क्यों ना हो, पापिनोपि, कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वह भक्ति के द्वारा एक निष्ठ होकर के श्री हरि के चरणों का आश्रय प्राप्त करने की चेष्टा करता है तो निर्भयं कृष्ण मंदिरम, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पहुंचेंगे, भगवान श्री कृष्ण का धाम को संप्राप्त होगा। येषां चित्ते वसेद् भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। जिनके चित्त में सदा भक्ति महारानी बसती हैं, ऐसी जो सदा प्रेम स्वरूपिणी है, ऐसी भक्ति महारानी जिनके चित्त में बसती हैं, न ते पश्यन्ति कीनाशम, कदापि नरक का दर्शन नहीं करते हैं, और स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः, अमल मूर्ति यमराज का भी दर्शन वो स्वप्न में भी नहीं करते, सीधे साक्षात हरि के पास जाते हैं। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत। जिन मानवों के अंतःकरण में भक्ति प्रतिष्ठित है, ऐसे मानवों को चाहे वो प्रेत हो, चाहे पिशाच हो, चाहे राक्षस हो, चाहे कोई देवता हो, कोई भी उनको संस्पर्श नहीं कर सकता। ये सामर्थ्य है भक्ति महारानी का। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। न तप के प्रभाव से, न वेदों के ज्ञान से, न किसी उत्कृष्ट या यूं कहें सर्वोत्कृष्ट कर्म के साधन से हर भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भगवान की प्राप्ति यदि हो सकती है तो केवल भक्ति के माध्यम से। हरिर्हि साध्यते भक्त्या,
भक्ति हरि की प्राप्ति में साधन है, करण है। इसलिए देखिए क्या विधिवत व्यास जी तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं भक्ति शब्द में। हरिर ही कह करके या निश्चितता प्रतिबोधित करा रहे हैं कि हरिर ही साध्यते भक्त्या। हरि जो है वो भक्ति के द्वारा ही साधित हैं, अर्थात भक्ति के माध्यम से ही संप्राप्त हो सकते हैं इस कलिकाल में। प्रमाणम तत्र गोपिका। किसी ने पूछा व्यास जी ये बात आप कैसे कह रहे हैं, तो व्यास जी आगे लिख रहे हैं प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपियां ऐसी गंवार गंवार थी जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था, लेकिन भक्ति इतनी पुष्ट थी कि आजकल के ज्ञानियों में वो भक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए भक्ति पुष्ट होने के कारण गोपिकाओं ने भी श्री कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त किया। तो जिनके अंतःकरण में भक्ति प्रतिष्ठित है, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से हरि का साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा व्यास जी निर्देश करते हैं। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते, कलौ भक्ति कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। जब मनुष्यों के जन्म सहस्रेण, जब मनुष्यों के हजारों जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं, तब भक्तौ प्रीतिर्हि जायते, भक्ति में प्रीति उत्पन्न होती है। और कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। अर्थात इस कलिकाल में व्यास जी 4-5 बार कलौ भक्ति, हरि तो भक्ति से ही साधित होते हैं, हरि तो भक्ति से ही साधित होते हैं, हरि भक्ति से ही प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं, ऐसा व्यास जी 3-4 बार विश्वास दिला रहे हैं समस्त भक्तों को। भक्ति द्रोह कराये चा ते सीदंति जगत्त्रये, दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनिंदकः। जो भक्ति के प्रति द्रोह करते हैं वो तीनों लोकों में कष्ट प्राप्त करते हैं। दुर्वासा जी ने एक बार भक्ति महारानी का द्रोह किया था, तो पुरा भक्ति विनिंदकः, जो पूरा प्राचीन काल में जो भक्त विनिंदक दुर्वासा, भक्ति विनिंदक जो दुर्वासा जी थे, उन्होंने एक बार भक्ति महारानी की निंदा की थी, जिससे दुर्वासा जी को घोर संकट प्राप्त हुआ था। आगे के प्रसंगों में हम लोग श्रवण करेंगे। अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैः अलम मखैः अलम ज्ञान कथालापैः भक्तिरेकैव मुक्तिदा। केवल आप बहुत बड़े व्रतानुष्ठान करता है, बहुत तीर्थों में परिभ्रमण कर लिए हैं, या बहुत योगों को, बहुत योग में आपकी बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत सारे अश्वमेधादि दशाश्वमेध यागादि आपने संपन्न कर लिए हैं, और श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ज्ञान यज्ञ सप्ताह का निरंतर अनवरत कई बार आपने श्रवण कर रखा है, तो कहते हैं अलम भक्ति रेकैव मुक्तिदा। आपके मन में, अर्थात इतने सब साधन करने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में भक्ति यदि नहीं है, तो हरि का साधित होना असंभव है। और यदि ये सब कार्य अनुष्ठान आपके द्वारा अनुष्ठित किए गए हैं, साथ में भक्ति है, तो सोने में सुहागा। और यदि आप ये अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बड़े धर्मानुष्ठान जो बताए गए, तो केवल यदि आपके हृदय में भक्ति प्रतिष्ठित है, तो भक्ति के प्रतिष्ठित होने मात्र से ही हरि का कृपामृत या कृपा कटाक्ष आपको संप्राप्त होगा। श्रुत उवाच, श्रुत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, इति नारद निर्णीतम समाहात्म्यम निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम अब्रवीत। जब नारद जी के मुख से मुक्त कंठ अपने महात्म्य को भक्ति मैया ने सुना, तो सर्वांग पुष्टि संयुक्ता, संपूर्ण अंग उनके पुष्ट हो गए, प्रफुल्ल मना, प्रमुदित मना,
नारद निर्णीतम, नारद जी के द्वारा जो यह महात्म्य बताया गया उससे प्रभावित होकर के भक्ति महारानी अत्यंत प्रमोदित मना हो गई। भक्ति रुवाच, भक्ति मैया कहती हैं, अहो नारद धन्योषि प्रीतिस्ते मयि निश्चला, न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। अरे नारद जी महाराज, आप धन्य हैं, आपके मेरे प्रति वास्तविक निष्कपट प्रीति है। मैं आपका कभी भी परित्याग करके नहीं जाऊंगी, आपके हृदय में ही अपना निवास बनाऊंगी। जो भक्ति महारानी विदेश जाने की चर्चा कर रही थी, भगवान नारद जी ने अपने महात्म से भक्ति महारानी को प्रमुदित कर दिया। अपने महात्म्य वर्णन से इस प्रकार से भक्ति महारानी की मुक्त कंठ प्रशंसा की। भक्ति महारानी स्वयं कहने लगी, मैं आपका ही हृदय अपना निवास स्थान बनाऊंगी। कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात्, पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। आपने क्षण भर में हमारे रोगों को जान लिया, इसलिए पुत्रयोश्चेतना नास्ति, ज्ञान वैराग्य यो चेतना नास्ति, अतः बोधय बोधय, इनको प्रबोधित करिए प्रभु नारद जी महाराज, जल्दी इनको प्रबोधित करिए। सूत उवाच, तस्याह वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः, तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। कर के अग्रभाग से विमर्दित करते हुए सिर में हाथ फेर फेर करके पुनः ज्ञान वैराग्य को प्रबोधित करने की चेष्टा करते हैं नारद जी महाराज। परंतु तस्याह वचः समाकर्ण्य, तस्याह भक्तेः वचः श्रुत्वा कारुण्यं नारदो गतः। अत्यंत करुणापरायण होकर के नारद जी ने उन बालकों के दोनों बालकों के सिरों में अपना हाथ का जो अग्रभाग है उसको फेर दिया। अब मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन्, ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। मुख को कर्ण के समीप ले जाकर के उच्च स्वर में कुछ कहते हैं, और क्या कह रहे हैं? कह रहे ज्ञानम प्रबुध्यताम, अरे ज्ञान उठो, रे वैराग्य प्रबुध्यताम, वैराग्य उठो, ऐसा नारद जी कहते हैं। देखिए आजकल हम लोग रे जैसे प्रयोग कर देते हैं तो कहते हैं रे यह बड़ा अपमान सूचक शब्द है, इसका प्रयोग न किया करिए, ए रे करके बात नहीं करते हैं, जबकि यहाँ रे हमारे यहाँ संबोधन है। देखिए करें ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। इसी प्रकार से पीयूष वर्ष जयदेव जी ने भी अपने चंद्रालोक ग्रंथ में रे रे स्वैरिणी निर्विचार कविते मास्मत् प्रकाशी भव, इस प्रकार से उन्होंने भी रे रे शब्द का प्रयोग किया। भक्ति भर्तृहरि जी ने भी रे रे शब्द का प्रयोग, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम, इस प्रकार से उन्होंने भी प्रयोग किया। तो रे कुल मिलाकर के यह कहना चाह रहा हूं मैं, रे शब्द यह कोई अपमानजनक नहीं है, ये संबोधन परक है। अब वेद वेदांत घोषैश्चा गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथंचित् चोत्थितौ बलात्। जब नारद जी ने उच्च स्वर में आवाहन करना प्रारंभ किया और वेद वेदांतों का उद्घोष किया, गीता का पाठ तो अनेकों बार किया, मुहुर्मुहुः बहुत बार गीता का पाठ किया, लेकिन बोध्यमानौ तदा तेन कथंचित् चोत्थितौ बलात्, किंतु आलस्य को छोड़ करके थोड़ी देर के लिए वो उठते हैं और पुनः विश्रमित हो जाते हैं। नेत्रैरवनवलोकन्तौ
जृम्भन्तौ शालशाबुभौ बकवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठ समांगकौ। जो ज्ञान और वैराग्य हैं वो नेत्रैहि अनवलोकन्तौ, नेत्रों को बिना उघाड़े अर्थात नेत्रों को बंद किए रहते हैं। जृम्भन्तौ और जम्हाई ले रहे हैं, नेत्रों को बंद किए हुए जम्हाई ले रहे हैं। और शालशाबुभौ बकवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठ समांगकौ। बकवत अर्थात बगुले की तरह उनके पलितौ जो बाल हैं, जो केश पास है या जो शिरसी जाल है वो कैसा है? करें बकवत पलितौ, बकुलों के समान पके पके बाल हैं, सफेद सफेद। और शुष्ककाष्ठ समांगकौ, सूखी लकड़ी के समान उनके शरीर के अंग हो चुके हैं। चुच्छामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिंता परो जातः किम विधेयं मयेति चा। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें सोते देख नारद जी के मन में बड़ी चिंता होती है। अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव। हे भार्गव सौनक जी महाराज, चिंतयन्निति गोविंदम, इस प्रकार से नारद जी महाराज बार बार गोविंद का स्मरण करते हुए यह विचार कर रहे हैं। अहो निद्रा कथम याति, इनको नींद क्यों आ जा रही है? और वृद्धत्वं च महत्तरम, इनका जो वृद्धत्व है यह वृद्धत्व से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे? व्योमवाणी तदैवा भून् मारिसे खिद्यतामिति उपायः उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। तभी आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेवा भून् मारिषे खिद्यतामिति। हे नारद जी महाराज, आप दैन्य स्थिति को प्राप्त ना हो, निश्चित रूप से उद्यमः सफलस्तेयं, ये जो आप परिश्रम कर रहे हैं ज्ञान वैराग्य को प्रबोधित करने का, यह आपका परिश्रम निश्चित रूप से रंग लाएगा, आप परेशान न होइए। मारिषे खिद्यतामिति भविष्यति न संशयः, इसमें आप संशय मत करिए। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर तत्ते कर्म विधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। इसलिए नारद जी महाराज आप सत्कर्म करिए, और वो सत्कर्म आपको साधुओं में जो सर्वश्रेष्ठ साधु जन हैं, सत्पुरुष जन हैं, वो आपको यह मार्ग बताएंगे कि किस प्रकार से ज्ञान वैराग्य प्रबोधित होंगे। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धता नयोः गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही इन दोनों की जो वृद्धावस्था है वह नष्ट हो जाएगी और भक्ति मैया का प्रचार प्रसार होगा। इत्याकाशवच स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातिमिति ब्रुवन्। यह आकाशवाणी सभी को सुस्पष्ट शब्दों में सुनाई दी और सभी लोगों ने सुना। तब नारद जी विस्मयान्वित हो गए। नेदम ज्ञातमिति ब्रुवन्, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया, ऐसा नारद जी कहने लगे। नारद जी कहते हैं, अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं
येन कार्यं भवेत् तयोः। नारद जी कहते हैं ये आकाशवाणी भी आजकल जो हम लोग मीडिया भाव जो मीडिया का प्रभार है उसी प्रकार से गोलमाल बातें करता है। पूरा प्राचीन काल में भी आकाशवाणी जो हुआ करती थी वो भी इसी प्रकार से गोलमाल, आज तो गोलमाल वाला प्रकरण बढ़ गया है। तो अनया आकाशवाण्यापि, इस आकाशवाणी के द्वारा भी गोप्यत्वेन निरूपितम, विषय का गोपनीय रूप ढंग से जो है प्रतिपादन किया गया। किंवा तत्साधनम कार्यम, ऐसा कौन सा साधन है जिसके द्वारा इन दोनों की वृद्धता नष्ट होगी, उस उपाय को स्पष्ट तरीके से नहीं बताया। गोपनीय ढंग से उन्होंने अस्पष्ट तरीके से कहा। क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथं दास्यन्ति साधनम, मयात्र किं प्रकर्तव्यम यदुक्तम व्योम भाषया। क्व भविष्यन्ति संतः, संतः क्व भविष्यन्ति, संत कहाँ होंगे, ते कथम दास्यन्ति साधनम, ते मह्यम कथम साधनम दास्यन्ति, वो मुझे किस प्रकार से साधन प्रदान करेंगे कि और मयात्र किम प्रकर्तव्यम, मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ पर मुझे क्या विचार करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। यदुक्तम व्योम भाषया, व्योम वाणी ने जो कहा है उसके लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ संत मिलेंगे, कैसे मुझे साधन बताएंगे। श्रुत उवाच तत्रद्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः, तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान। उन दोनों भक्ति महारानी सहित ज्ञान वैराग्य को वहीं पर छोड़ करके नारद जी महाराज निकल गए। तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य, क्रमुपाद विक्षेपे लिप प्रत्यय, कहते हैं तीर्थों में, नाना प्रकार के तीर्थों में परिभ्रमण करते हुए पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान, मुनीश्वरों से मार्ग में वह पूछ रहे हैं कि महाराज वो साधन कौन सा है जिससे ज्ञान वैराग्य की जो निद्रावस्था है, जो वृद्धावस्था है, वह दूर हो जाए। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किंचिन् निश्चित्य नोच्यते, असाध्यं केचन प्रोचुर दुर्गेयम् इति चापरे, मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः। अब नारद जी तो अपने आप में भी परम संत हैं, तो ऐसे नारद जी को साधारण संत तो मार्ग बता नहीं सकता है। वृत्तांत सभी लोगों के समक्ष नारद जी रखते हैं तो कोई निश्चित रूप से नहीं बता पा रहा है। कोई तो कह रहा है असाध्य है, कोई कह रहा है ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं, और कुछ लोग तो कह रहे हैं महाराज आजकल तो हमारा नवरात्रि में मौन व्रत चल रहा है, इसलिए मुकी भूता तथान्य तो, अन्य लोग मौन हो करके कियंतस्तु पलायिता, कुछ लोग तो इस विषय को सुन करके कहीं हमसे भी न पूछ लिया जाए इसलिए बेचारे पलायित हो गए, भाग गए। हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावह, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्प्रबोधितम्, गीता पाठैर्विबोधितम्। त्रिलोक में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई जब वेद ध्वनि, वेदोद्घोष या वेद वेदांतों का उद्घोष, गीता पाठ का उद्घोष करने पर भी इनकी वृद्धावस्था नहीं गई तो और क्या उपाय होगा। भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकम यदा, उपायो नापरोस्तीति, करणे करणे जपन जनाः, करणे करणे जपन जनाः। यदि वेद वेदांतों का उद्घोष करने के बाद भी, गीता पाठ के वाचन से भी यदि इनकी वृद्धता नहीं दूर हो रही है तो अब उपाय क्या किया जाए, ऐसा मन में सभी लोगों की कानाफूसी चल रही है, अर्थात कर्ण परंपरा से ये चर्चा चल रही है। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्, तत्कथं शक्यते वक्तुम् इतरैरिह मानुषैः। जब साक्षात महान योगी नारद जी इस उपाय को नहीं जानते हैं तो सामान्य संत इनको क्या बताएंगे।
तब एवं ऋषिगणैर्पृष्टं निर्णीयोक्तं दुराशदं ततश्चिन्तातुरः सोऽथ वदरी वनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृत निश्चयः। अब नारद जी ने इस प्रकार से जब ऋषियों के मुनियों के निर्णय सुने तो बड़े खिन्न हुए, चिंतातुर हुए और वदरी वनमागतः बद्री विशाल धाम में चले आए और वहां पर तपश्चरामि चात्रेति, मैं यहीं पर तपस्या करूंगा, तदर्थम कृत निश्चय, ऐसा निश्चय करके विचारे बद्री विशाल पुरी में पहुंच गए। तावद् ददर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान। अब जैसे ही यह विचार करके आगे बद्री विशालापुरी धाम में पहुंचे तब तक उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों लोग मिल गए। अब ये जो प्रसंग है, जो इनका चित्त चिंतातुर है, इस भाव को देख करके ही सनकादियों ने पूछा था, एकदा हि विशालायाम चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदं कथं ब्रह्मनदीन्मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। जो नारद जी से सनकादियों ने पूछा था कि ब्राह्मण, हे नारद जी महाराज, आपका यह मुख मलिन क्यों है, वो यहीं पर पूछा था। उस प्रसंग को जोड़ते हुए हमें स्मरण रखना है। अब नारद जी कह रहे हैं, कोटि सूर्य समाभासान उवाच मधु मुनि सत्तमः। उन नारद जी ने उन सनकादियों से अपनी बात को कहा। नारद उवाच इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। हे शनकादि ऋषियों, आप मेरे ऊपर अग्रजों कृपा करके मुझे उपाय बताइए। आप मेरे जन्म जन्मांतरीय पुण्य पुंजों के जागृत होने से मुझे संप्राप्त हुए हैं, इसलिए जल्दी मेरे ऊपर कृपा करिए। नारद जी बड़े घबराए हुए थे। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तः बहुश्रुताः पंचहायन संयुक्ताः पूर्वेशामपि पूर्वजाः। आप सभी लोग योगी जन हैं और बुद्धिमंत हैं, बुद्धिमान लोग हैं, बहुश्रुत हैं, बहुचर्चित हैं और पंचहायन संयुक्ताः पूर्वेशामपि पूर्वजाः। विशेष आपकी विशेषता तो यह है कि आप पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए, लेकिन 5 वर्ष से ज्यादा आपकी आयु कभी नहीं होती। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथामात्रैकजीविनः कथामात्रैकजीविनः। आप लोग सदा वैकुंठ में निवास करते हैं और हरि कीर्तन तत्परा, श्री हरि के कीर्तन में तल्लीन रहने वाले हैं। लीलामृत रसोन्मत्ता, जिस प्रकार से पुष्प के पराग में भ्रमर मनमुग्ध होकर के निवास करता है, उसी प्रकार से हरि लीलामृत रूप पराग में आप भ्रमर के रूप में, जैसे भ्रमर पुष्प पराग को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आप भी हरि कथामृत हरि लीलामृत रूपी जो पराग है उस पराग को आप नहीं छोड़ते हैं और उन्मत्त होते हैं, उनको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं निरंतर। और कथा मात्रैक जीविनः, और कथा मात्र ही आपका जीवन है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान् न बाधते। आपके मुख में हर समय हरिशरणम 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 यह मंत्र चलता रहता है, जिसके फलस्वरूप आपको काल की गति बाधित नहीं करती और आप वृद्धावस्था या अवस्था में भी आपके कोई विकृति नहीं आती।
येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरंगतौ। एक बार आप लोग श्री हरि के वैकुंठ धाम में जा रहे थे, पार्षदों ने रोकने का दुस्साहस किया, तो एक बार भ्रूभंग मात्र टेढ़ी हो जाने से वो दोनों द्वारपाल धराधाम पर गिर पड़े। सत्यो निपतितो भूमौ यत्कृपातः पुरंगतौ, और पुनः आपकी कृपा हुई तो पुनः वह वैकुंठ धाम को प्राप्त कर गए। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरायण होकर के मेरे भाग्य के संयोग हो जाने के कारण, मेरे भाग्य जागृत हो जाने के कारण आपका दर्शन मुझे संप्राप्त हुआ है। मैं दीन हूं, इसलिए मुझ पर कृपा करिए, अनुग्रह करिए। अशरीर गिरोक्तम यत् किम साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम्। अशरीर गिरोक्तम, आकाशवाणी ने जो साधन मुझे बताया है उसका अनुष्ठान कैसे करना है, तब तक महाराज आप मेरा मार्गदर्शन करिए। भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखमुत्पद्यते कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान वैराग्य को किस प्रकार से सुख प्राप्त हो सकता है और वह किस तरह से इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है, वह उपाय मुझे बताइए। ऐसा नारद जी ने प्रश्न किया। अब इनका समाधान सनकादिक चारों ऋषि क्या देते हैं, इस प्रसंग को हम लोग कल के दिवस में श्रवण करेंगे। आज पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हुआ वाणी को विराम। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय। वृंदावन विपिन बिहारी लाल की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम लला सरकार की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। धन्यवाद।